नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपके आने वाले एग्जाम हरियाणा सीईटी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर 2022। ये जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक इसमें महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, आपको जरूर पसंद आएगी। कॉमेंट सेक्शन में आप अपने जो है रिव्यू जरूर बताइए मुझे। तो ये पार्ट 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। आप सब जानते हैं, यदि आप पॉजिटिव माइंड से लगातार अध्ययन करेंगे और ये सोच के चलेंगे कि मुझे सफलता लेनी है, तो जरूर आपको सफलता है वो देर सवेर जरूर आपको मिलने वाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन हरियाणा में कहाँ खोला गया है। अब बात आ रही है यहाँ पर सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है। तो ये चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर, गुरुग्राम के अंदर, याद रखना आपको, गुरुग्राम के अंदर है ये सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन खोला गया है, ठीक है। इससे पहले मुंबई के अंदर था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, सबसे बड़ा। लेकिन अब हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है, जिसको पहले गुड़गांवा कहते थे, यहाँ पर जो है पहला चार्जिंग स्टेशन। और इसमें जो है टोटल 100 पॉइंट लगाए गए हैं चार्जिंग करने के लिए। कितने पॉइंट लगाए गए हैं, 100 पॉइंट लगाए गए हैं, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हो। और जो ये दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे, इसके ऊपर इसको स्थापित किया गया है। बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम है 1258 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करें साक्षरता की, लिटरेसी की बात करें, साक्षरता की बात करें, तो सबसे ज्यादा है हरियाणा के अंदर, सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो गुरुग्राम की है। और सबसे कम किसकी है, आप सब जानते हैं, नू की है, ठीक है, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करें, एक एक दो पॉइंट और देख लेते हैं हम गुरुग्राम के बारे में। गुरुग्राम में जो है महिलाओं की सबसे ज्यादा साक्षरता, क्योंकि पढ़े लिखे पुरुष सबसे ज्यादा कहाँ के हैं, रेवाड़ी के हैं, और महिलाएं कहाँ की पढ़ी लिखी हैं, गुरुग्राम की हैं। तो 77.6% महिलाएं यहाँ की पढ़ी लिखी हैं, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर परेड का कुशल नेतृत्व करने पर किस हरियाणवी को सम्मानित किया। तो 26 जनवरी की बात है, ठीक है, 26 जनवरी 2022 को। तो कीर्ति जो है सबसे हम बात करें किसको सम्मानित किया, तो कीर्ति यादव को। किसको सम्मानित किया, कीर्ति यादव, ठीक है, महेंद्रगढ़ से है कीर्ति यादव। आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, कहां से है, महेंद्रगढ़ से, ठीक है। नांगल चौधरी जो पड़ता है वहां से है। महेंद्रगढ़ की हम बात करें तो सबसे जो हम बात करें, महेंद्रगढ़ है खनिजों में सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खनिज है महेंद्रगढ़ के अंदर, ये खनिजों का शहर कहते हैं महेंद्रगढ़ को। और 1948 जब भारत आजाद 1947 में हुआ, तो 1948 में इसको जिले का दर्जा मिल गया था। हालांकि हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को जो है पंजाब से अलग हुआ था, ठीक है। तो याद रह जाएगा। और कई बार इनका गांव भी पूछा जा सकता है, तो इसका जो गांव है वो भुंगार का है, ठीक है, भुंगार का, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र हो गया, ये चीज भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस जिले में जो है पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई जा रही है। पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कहां पर, आपका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा पानीपत, ठीक है, जिसे आप बुनकरों का शहर कहते हैं, ठीक है, पानीपत। जहां पर पानीपत जो बैटल हुई थी, आप सब जानते होंगे, पानीपत के अंदर जो 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए, तो उनमें से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है पानीपत जिले के अंदर जो है ये प्रदूषण रहित शुगर मिल की जो है बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक गांव पड़ता है डाहर गांव, वहां पर इसकी स्थापना हो रही है। और इसमें जो लागत आएगी, लागत आपको ध्यान रखना है कितनी आएगी, 306 करोड़, 306 करोड़, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। रामसर साइट है जो, देखिए सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, सबसे जो भारत के अंदर जो रामसर साइट में कितने स्थल हैं, 49 है। कितने हैं, 49 है। और हमारे जो है अभी हम बात करें हरियाणा की कितने जो है शामिल किए गए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 2 साइट को जो है शामिल किया गया है। वो कौन कौन सी साइट है, एक तो आपका गुरुग्राम की जो हो गया, सुल्तानपुर हो गया, ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हो गया अपना। और
एक हो गया झज्जर के अंदर जो है भिंडावास हो गया, ये उद्यान हो गया आपका, और एक हो गया भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। भिंडावास खापरवास झज्जर में ना, तो ये होगा आपका भिंडावास हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, झज्जर में। तो टोटल जो भारत की साइटें हैं वो 49 है और हरियाणा की 2 है, याद रखना है। समझ आ गया। चलिए, झज्जर को आप शहीदों का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव में स्थित भारत के पहले कुश्ती विजेता मास्टर चंदगी राम के नाम से बने अखाड़े को प्रशासन ने सील कर दिया? तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो है, अभी सील क्यों कर दिया? सील इसलिए कर दिया क्योंकि ये अखाड़ा है ये पंचायती जमीन पे बनाया गया, इसलिए इसको सील कर दिया। सिसाई पहले सबसे बड़ा गांव होता था, लेकिन अब इसको नगर पालिका का दर्जा मिल गया है, तो सिसाई, ठीक है, याद रखना है आपको, सिसाई। सिसाई गांव में जो मास्टर चंदगीराम से के नाम से जो अखाड़ा था उसको सील कर दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो पंचायती जमीन के ऊपर बनाया गया था। चलिए, भिवानी की हम बात करें, भिवानी कब बना? तो भिवानी की स्थापना हुई 1972 के अंदर। भिवानी कब बना? 1972 में। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो यहां पर हम बात करें, बहुत सारे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी। ठीक है, कई जगह आपको जो है 28 जनवरी भी मिलेगा, लेकिन जो है जो एक्चुअल में जो डाटा दिखाया जा रहा है तो वो क्या दिखाया जा रहा है, 26 जनवरी दिखाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रह जाएगा आपको। क्लियर है भाई? 26 जनवरी को जो है 1918 के अंदर, कब? 1918 में इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु की मैं बात करूं तो 22 फरवरी 1993। याद रह जाएगा, 22 फरवरी 1993। भगवत दयाल शर्मा जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी 7वें नंबर के राज्यपाल बने थे मध्य प्रदेश में। उसके बाद ये 12वें नंबर के राज्यपाल उड़ीसा के बने और हरियाणा के पहले सीएम। तो ये बेरी गांव है, अभी पहले रोहतक में पड़ता था, अभी ये कहां पर है? बेरी, झज्जर में। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप ये बताएंगे कि हरियाणा में गधों का जो सबसे बड़ा मेला है वो कहां पर लगता है। जो मैंने अभी तक जो करवाया इसी के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम क्वेश्चन है हमारा, मशहूर शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज की जयंती कब मनाई गई? तो पंडित जसराज की यहाँ पर बात हो रही है, तो पंडित जसराज की जो जयंती है वो कब मनाई गई? 28 जनवरी को। ठीक है, 28 जनवरी को, क्योंकि 28 जनवरी 1930 को जो है इनका जन्म हुआ था पंडित जसराज का। और उस टाइम पे जो है हिसार फतेहबाद एक ही होते थे, क्योंकि फतेहबाद तो बाद में बना है ना। तो अभी तो ये जो है इनका गांव है जो पीली मंदोरी, वो कहां पर पड़ता है? फतेहबाद के अंदर पड़ता है, पीली मंदोरी गांव है पंडित जसराज का। और ये कौन से घराने से, संगीत के मेवात घराने से इनका संबंध है। कौन से घराने से संबंध है? मेवात घराने से। पंडित जसराज को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने, और एक चीज और बता दूं, फतेहबाद को जो है पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, पिंक सिटी। क्लियर है? और कितना एरिया है? 2538 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है फतेहबाद। हरियाणा सरकार ने किन 2 जो है लोगों को सूचना आयुक्त, ठीक है, सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 बंदों को किया है। किस किस को किया है? एक तो मैं बात करूं जो पूर्व सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं ज्योति अरोड़ा, उनको। और सेकंड है वो एडवोकेट है पंकज मेहता। तो इन दोनों को जो है अपॉइंट किया है, याद रह जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, गणतंत्र दिवस 2022 पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कब तक हर हाथ को काम और प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त बनाने का संकल्प लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बेरोजगारी के अंदर हमारा पहला नंबर आता है। तो बेरोजगारी का जो सीएम ने कहा है कि कब तक जो है हम बेरोजगारी से निजात पालेंगे, तो ये जो है रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है, आप समझो 2024 का जो है हरियाणा सरकार ने ये लक्ष्य रखा है। समझ आ गया? चलिए, और एक पॉइंट, मजदूर दिवस कब मनाते हैं? ये पॉइंट भी मैं साथ में, क्योंकि मजदूरी करेंगे बेरोजगार होंगे, तो 1 मई को।
कब मनाते हैं? 1 मई लेबर डे मनाया जाता है। 2024 से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा, हाँ एक चीज और नोट करूं, गणतंत्र दिवस के ऊपर एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूं। जो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो यहाँ पर जो है हरियाणा के सीएम ने कहां पर तिरंगा फहराया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अंबाड़ा के अंदर, ठीक है, अंबाड़ा के अंदर जो है सीएम ने जो है ध्वजा जो है ध्वज फहराया था, आपको ध्यान रह जाएगा, अंबाड़ा के अंदर। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल जो बंडारू दत्तात्रेय हैं, इन्होंने कहां पर जो है तिरंगा फहराया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहां पर? पंचकूला, पंचकूला याद रह जाएगा, ठीक है। 898 वर्ग किलोमीटर एरिया में पंचकूला, 5 कूपों के कारण बोलते हैं जिसको पंचकूला। बना कब ये? 1995 में। पंचकूला कब बना? 1995 में, याद रह जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हर वर्ष किस तारीख को उद्यमी अवार्ड देना तो जो है फैसला किया है? उद्यमी अवार्ड देने का जो फैसला है वो कब किया गया है? ठीक है, हर वर्ष। तो ये राइट हो जाएगा आपका 26 जनवरी को। क्या राइट हो जाएगा? 26 जनवरी को जो है हरियाणा प्रदेश का जो कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, औद्योगिक प्रशिक्षण ने एक नई योजना को स्वीकृति दी है, जिसके तहत क्या होगा कि जिला स्तर पर 3 श्रेष्ठ उद्यमियों को उद्यमी अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? उद्यमी अवार्ड दिया जाएगा। इसमें मान के चलो आप 10,000 रुपए 3 को मिलेंगे, एक को 10,000 मिलेंगे, एक को 7500 मिलेंगे और एक को 5,000 मिलेंगे, ठीक है। तो ये राशि उनको आवंटित की जाएगी। समझ आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक, तो राष्ट्रपति अभी नए राष्ट्रपति का जो है 15वें नंबर की राष्ट्रपति बन गई है अभी द्रौपदी मुर्मू, और जो ये राष्ट्रपति थे इनका नाम था रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद जो 14वें नंबर के थे। तो इन्होंने पुलिस पदक से जो है कितने को सम्मानित किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 को, ठीक है। समझ आ गया? चलिए, और यहाँ पर एक चीज और, हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं वो कौन है? अनिल विज हैं, ये बात मैं आप इसके साथ साथ ऐड करूं। भारत के जो गृह मंत्री हैं वो अमित शाह हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2022 समारोह में हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? ठीक है, तो हरियाणा आप सब जानते होंगे, हरियाणा है खेलों में नंबर 1 है, तो यही जो है इसकी थीम थी, हरियाणा खेलों में नंबर 1, याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के कितने गांवों को महारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया गया है? तो कितने गांवों को जो शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत। क्लियर है? तो महारा गांव जगमग गांव योजना के जो तहत है, कितने गांव को? 82, ठीक है, याद रखना है आपको, 82 जो गांव है इसमें शामिल किए गए हैं। समझ आ गया? और यहाँ पर जो है बिजली की बात आती है, तो अब हरियाणा में जो है, यहाँ इस दिन तक की मैं बात बताऊं तो आपको 5,569 गांव में जो है बिजली 24 घंटे सुनिश्चित की गई थी, ठीक है, 69 याद रखना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि हमारा बिजली मंत्री कौन है, तो आप सब जानते होंगे रणजीत चौटाला है, ठीक है, रणजीत चौटाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस हरियाणवी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो किस हरियाणवी को जो है परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो आप सब जानते होंगे नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, इनको जो है क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो है भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, तो जेवलिन थ्रो करते हैं, भाला फेंकते हैं ये, और इनको जो है क्या मिला है? परम विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है, समझ आ गया। और वह सेना में जो है राजपूताना राइफल रेजिमेंट में सूबेदार है, याद रह जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा कितने हस्तियों को पद्म श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल आपसे पूछें कि कितने जो है पद्म श्री से, कितनी हस्तियों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो 5 को किया गया है, ठीक है। कितनों को किया गया? 5 को। एक तो हो गया आपका नीरज चोपड़ा, सारे बता देता हूँ, आप पॉइंट से नोट कर लेना। पहले तो है नीरज चोपड़ा, तो इनको किस लिए? खेल के लिए, ठीक है,
खेल में क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में जो है 87.58 मीटर का भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। नीरज चोपड़ा की बात करें तो इनका जन्म है वो कहाँ हुआ है, 24 कब हुआ है, 24 दिसंबर 1997 को पानीपत के अंदर, ठीक है, खंडरा जो गांव है, 1997 में इनका जन्म हुआ है। नीरज चोपड़ा फर्स्ट हो गए। फिर हम बात करें दूसरे जो हैं वो हैं सुमित अंतिल, ठीक है, सुमित अंतिल को भी जो है दिया गया है। इसके बाद हम बात करें रघुवेंद्र तंवर हैं, रघुवेंद्र तंवर उनको दिया गया है। फिर ओम प्रकाश गांधी, ओम प्रकाश गांधी और मोतीलाल मदान, मोतीलाल मदान, नोट कर लेना है सारे। तो आपको ध्यान रखना है जो ओम प्रकाश, मैं बात करूं ओम प्रकाश गांधी की, तो ओम प्रकाश गांधी को जो है किस लिए, यमुनानगर के हैं ओम प्रकाश गांधी, 85 साल के हैं, और ये समाज सेवी हैं, तो इनको दिया गया है। फिर बात करें रघुवेंद्र तंवर की, तो रघुवेंद्र तंवर है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, इनको दिया गया है। और इसके साथ साथ मोतीलाल मदान की हम बात करें जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है इनको अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2020 में इनको राज्य स्तरीय विज्ञान रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। क्लियर है। और कौन रह गया भाई, एक रह गया आपका सुमित अंतिल रह गया, ठीक है, जो सोनीपत का है। टोक्यो ओलंपिक जेवलिन थ्रो में सोनीपत के गांव खेवड़ा के हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, सुमित अंतिल, जो 7 जून 1998 को जन्मे हैं ये, 7 जून 1998 को। कहाँ के हैं तो याद रखना, सुमित अंतिल कहाँ के हैं, सोनीपत के हैं। और नीरज चोपड़ा की हम बात करें तो ये कहाँ के हैं, पानीपत के हैं, याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 12वां राज्य स्तरीय मतदाता दिवस कब मनाया गया, ठीक है। मतदाता दिवस की बात करें तो आप सब जानते होंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, उसी दिन ये मनाया गया, तो 25 जनवरी को, 25 जनवरी को। और चुनाव आयोग का टोल फ्री नंबर आपको पता हो तो सबको, टोल फ्री नंबर क्या है, 1950 है, ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, 1950 वाला आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत 2011 से हुई है, कब से हुई है, 2011 से, समझ आ गया। तो ये 12वां था जो अभी मनाया गया है, याद रह जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक किस जिले में स्थापित किया गया है, मदर मिल्क बैंक, तो ये यहाँ पर आपको देखना है रोहतक, जो रेवड़ी गज्जक के लिए, कलानौर के रसगुल्ले के लिए जाना जाता है रोहतक, तो यहाँ पर जो है पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है, ठीक है। PGIM रोहतक में जो है पहला मदर बैंक स्थापित किया जाएगा, मतलब, ठीक है, जहाँ पर जो है मिल्क से जो है नवजात शिशुओं को माँ का दूध मिल सकेगा, समझ आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में किस तारीख को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 24 जनवरी, ठीक है, क्योंकि हम जनवरी की करंट अफेयर से शुरुआत की है, तो 24 जनवरी को जो है भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसके हिसाब से ये मनाया गया है। तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत सरकार के अंदर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किस मंत्री के पास है, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, पार्ट 1 था ये। आई थिंक अच्छे से आपको ये सारे क्वेश्चन हैं वो समझ भी आए होंगे, क्लियर है। तो वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो जरूर आपको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ हरियाणा CET एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको 10 टेस्ट जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कितने टेस्ट हैं, 10। तो आपको ध्यान रखना है 10 टेस्ट हैं, वो जो है डेट इसमें तारीख डाली गई है उसी के अनुसार। जैसे फर्स्ट टेस्ट है वो 24 जुलाई को होगा, फिर 28 को, फिर 31 को, फिर 4 जो है अगस्त को, फिर 7 अगस्त को, फिर 11 अगस्त को, फिर 14 को, 18 को, 21 को और 25 अगस्त को ये टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसकी फीस है टोटल 99 रुपीज़। इन 10 टेस्ट होंगे जिसके अंदर आप डेमो के लिए इस नंबर पे, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ 9728714677, ये नीचे लिखा हुआ है, तो इस पे आप मैसेज करके डेमो टेस्ट ले सकते हैं। और ये जो है टेस्ट सीरीज आप अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट होंगे। जो भी बच्चा इच्छुक है तो आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।